से कुर्मियों का लगातार कहना कि हमें एसटी में शामिल किया। आप जिस पार्टी में है इस वक्त वह आदिवासियों की सरकार है और इसी आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कही जा रही है कि जो कुर्मी है वो एसटी में शामिल होने के लगातार प्रदर्शन कल भी होना है, आदिवासियों का बड़ा कार्यक्रम होना है, 17 को होना है, लगातार होना है। क्या लगता है कि आपने बेहतर डिसीजन लिया JLKM को छोड़? फक्र महसूस किया कि आज मैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे। उनके कार्य जो आज देखते होंगे कि झारखंड में जो कार्य है जो चल रहा है सदियों से, उस कार्य को और मजबूत कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोगों ने बड़ा तेजाओ इस राज्य को विकास के पथ पर इतना लेकर जाएंगे हेमंत सोरेन जी कि राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, विदेशों में भी हम लोगों का चर्चा होगा और हो रहा है। आप आपने देखा होगा काफी नाराज है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं हो रहा, वो काफी निराश है, हताश है, नौकरियां नहीं। चिंतित हैं, विभाग इस पर चिंतित है और इस राज्य के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल गंभीर रहते हैं और कैप्टन कूल है हमारे, बिल्कुल हमारे युवाओं के प्रति भी सोच रखते हैं, महिलाओं के प्रति भी सोच रखते हैं, किसानों मजदूरों के क्रम था, राजधनवार में था। मैं गया महोदय, मैं आपको उसका वीडियोस भी दूंगा। वो जो रोड है, सड़क जो है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, अफसोस लगता है कि शिक्षक रह चुके हैं और अभी के वर्तमान के वहाँ के विधायक है। राजधनवार का मेरा दौरा था, अब राजधनवार के दौरे में मैं गया तो मुझे उन लोगों ने दिखाया कि सड़क नहीं बना है, नाली नहीं बना है, पुल पुलिया नहीं बना है। तो क्या आपने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी का ये नियम रहा है कि केवल सत्ता धारण करना है और सत्ता के लोभ के साथ अपने धन को मजबूत करना है और राज्य को ठगना है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो करा। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिजवान क्रांतिकारी हैं। जी हाँ, रिजवान क्रांतिकारी वही है जिन्होंने एक समय विधानसभा, जब झारखंड का चुनाव चल रहा था तो उस समय प्रत्याशी के तौर पर गांडे विधानसभा से आए थे, लेकिन फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और पूर्व में जयराम महतो की भी पार्टी में रहा, कार्यक्रम किया, कई सारे आंदोलन में जो है हिस्सा लिया। इस वक्त पार्टी में कैसा काम कर रहे हैं? चूंकि घाटशिला में उपचुनाव होना है, बिहार में भी चुनाव होना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। कैसा देख रहे हैं, कैसा काम कर रही है? बिल्कुल पार्टी ग्राउंड स्तर पर कार्य कर रही है और कार्य हमारा, चूंकि हम लोग अपने कामों पर विश्वास रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीनी पार्टी है और आपने देखा होगा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के जब वफात हुई, जब वो दुनिया से चले गए, उस वक्त जो तादाद था वो ये जाहिर कर रहा था कि आंदोलन की पार्टी है। और बिल्कुल अब आपने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे और बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे और वहाँ पर हम लोगों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में इस राज्य को हम लोगों ने दिया है और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल इस राज्य के लिए समर्पित भाव से अपने कार्यों पर लगे हैं। आपने देखा कि माओं के सम्मान के लिए भी हम लोगों ने जो वादा किया था, उस वादा को धरातल तक हम लोगों ने पहुंचाया है, पार्टी के नेताओं ने पहुंचाया है और माओं के सम्मान में 2,500 राशि भी पहुंच रही है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और इस राज्य को सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी बिल्कुल सजग रूप से चिंतित हैं और आगे बेहतर होगा। रिजवान जी, कई न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं कि आपने जिस समय पार्टी ज्वाइन किया था, क्या कुछ वायदे किए गए थे जब आप चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चूंकि मैदान में, और बाद में JMM आपने ज्वाइन कर लिया था? पार्टी में पद जो बातचीत हुई थी या जगह आपको अच्छा? मैंने कहा है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य के बागडोर को संभाले हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मुझे मिला है, भाभी का आशीर्वाद। मैंने पिछले बार भी कहा था, तो पद मायने नहीं रखता। ठीक है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं और बिल्कुल मैंने जब निर्णय लेते हुए, मैंने जो संकल्प लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बना और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब मैंने दामन थामा, उस वक्त मैंने अपने होता है कि अंदर से एक लालच रहता है लोगों का, मेरे अंदर वैसी कोई लालच नहीं था, ना पद पर लालच था, ना धन पर लालच था, किसी प्रकार का लालच। मैं सम्मान के साथ पार्टी में है और लोगों का कहना है, लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन लोगों का क्या आप कह सकते हैं कि हर बात नहीं सुनी जाती है, कुछ बात अपनी होती है, कुछ अपने उसूल होते हैं। जब माटी की आवश्यकता जिस चीज़ की होती है, ऐसे लोगों को जोड़ना पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत करना, इस पार्टी को मजबूत करते हुए अपने राज्य को मजबूत करने का हमने निर्णय लिया है। पद कोई मायने नहीं रखता। पार्टी ने मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब दामन के लिए पट्टा जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहनाया तो मुझे गर्व लगा और मुझे गर्व महसूस हुआ अपने आप को। बिल्कुल हमने फक्र महसूस किया कि आज मैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे। उनके कार्य जो आज देखते होंगे कि झारखंड में जो कार्य है
जो चल रहा है सदियों से, उस कार्य को और मजबूत कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोगों ने बड़ा खुशी जाहिर किया। और आज बिल्कुल पार्टी के कार्यालय में भी हम लोग आए हैं और बिल्कुल आपका घाटशिला उपचुनाव भी हमारा होना है, उसमें भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने कैंडिडेट को हम लोग विजय तो है ही है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम लोग लगेंगे और फिर हम लोग विजय का झंडा गाड़ेंगे। जो कुर्मी और एसटी में शामिल करने की जो मांग चल रही है, लग रहा था कि बेहतर डिसीजन आपने लिया कि छोड़ दिया आपने जेल के हम, क्योंकि जिस तरीके से कुर्मियों का लगातार कहना कि हमें एसटी में शामिल किया। आप जिस पार्टी में है इस वक्त वह आदिवासियों की सरकार है और इसी आदिवासियों के हक और अधिकार की बात कही जा रही है कि जो कुर्मी है वो एसटी में शामिल होने के लगातार प्रदर्शन कल भी होना है, आदिवासियों का बड़ा कार्यक्रम होना है, 17 को होना है, लगातार होना है। क्या लगता है कि आपने बेहतर डिसीजन लिया जेल के हम को छोड़ के? नहीं, बिल्कुल। अब मैं जेल कैंप पर बात नहीं करूंगा, जब मैं था उस वक्त बात होती थी। अब उनका क्या निर्णय है, वो किस आंदोलन को धार दे रहे हैं, ये उनका निजी मामला हो सकता है। पार्टी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होता है। पार्टी के निर्णय को हम लोग सर्व मानते हैं और सही मानते हैं। जो डिसीजन होता है हम लोग कार्य करेंगे। मैंने गलत, लोग कहते हैं कि गलत किया, कोई कहते हैं सही किया, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अपने आप को संतुष्ट कर चुके हैं कि मैं बिल्कुल सही किया हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं और आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कार्य करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सब नहीं समझ सकता है। मैंने कहा था कि सब नहीं समझ सकता, पैराशूटेड नेता बहुत होते हैं। ग्रास रूटेड नेता बनाने का निर्णय जो हमारे गुरुजी दिशोम गुरु ने लिया था, शिबू सोरेन जी ने लिया था, उसी संकल्प को दोहराते हुए हेमंत सोरेन जी ने ग्रास रूटेड नेता बनाने का तैयारी सोच के साथ में, आप देखिए ना 29 आने वाला है ना, आएगा 29, अभी तो हमारी सरकार है और 29 में भी हमारी सरकार रहेगी, उसके बाद भी हमारी 34 में भी सरकार रहेगी। आप देखते जाओ, इस राज्य को विकास के पथ पर इतना लेकर जाएंगे हेमंत सोरेन जी कि राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, विदेशों में भी हम लोगों का चर्चा होगा और हो रहा है। आप देखने अपने देखा होगा, काफी नाराज है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं हो रहा, वो काफी निराश है, हताश है, नौकरियां नहीं, चिंतित हैं, विभाग इस पर चिंतित है और इस राज्य के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल गंभीर रहते हैं और कैप्टन कूल है हमारे, बिल्कुल हमारे युवाओं के प्रति भी सोच रखते हैं, महिलाओं के प्रति भी सोच रखते हैं, किसानों मजदूरों के प्रति, शोषित वंचितों के प्रति सोच रखते हैं और इस सोच को बेहतर रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी और पूरी टीम आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी धरातल तक ले जाने का तैयारी है। बिल्कुल आपने देखा कि 18 साल शासन किया महोदय, 18 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को खोखला किया है। भारतीय जनता, मैं तो आपने देखा कि कल मेरा कार्यक्रम था, राजधनवार में था, मैं गया महोदय, मैं आपको उसका वीडियोस भी दूंगा। वो जो रोड है, सड़क जो है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, अफसोस लगता है एक शिक्षक रह चुके हैं और अभी के वर्तमान के वहां के विधायक है। राजधनवार का मेरा दौरा था, अब राजधनवार के दौरे में मैं गया तो मुझे उन लोगों ने दिखाया कि सड़क नहीं बना है, नाली नहीं बना है, पुल पुलिया नहीं बना है, तो क्या आपने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी का ये नियम रहा है कि केवल सत्ता धारण करना है और सत्ता के लोभ के साथ अपने धन को मजबूत करना है और राज्य को ठगना है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो करा, धीरे धीरे और हम लोग बेहतर करेंगे। और आपने कहा कि युवा नाराज है, सबकी नाराजगी दूर होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, उसको बेहतर करने की तैयारी है। कुर्मियों के आंदोलन को कैसे मान रहे हैं, जो मांग रहे हैं? अधिकार है, देख लें, अपना अधिकार है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, माननीय न्यायालय जो निर्णय लेगा वो निर्णय है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। हमारे राज्य सरकार राज्य के प्रति सजग है और बेहतर करेगी। चलिए, थे हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन जो है थाम चुका, पार्टी में अच्छा काम जो है कर रहे हैं। घाटशिला में उपचुनाव होना है, बिहार विधानसभा में भी जो है पार्टी चुनाव लड़ेगी और दमखम से चुनाव में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरें आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ रांची स्थित जो मेन हेडक्वार्टर्स जो कार्यालय है यहाँ पर, वहां से। जेके न्यूज के लिए रांची में कौशल।